जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 27 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 मई के दिन। सॉरी अगर कैमरा हिल गया हो तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 27 मई के दिन, एंड लियोस की हेल्थ। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में या तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत टफ पीरियड चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे अप डाउन्स लगे हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। गाइज मैं अच्छी खासी तेज़ आवाज़ में बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं किसी किसी के कमेंट आ जाते हैं कि मैडम आवाज़ बहुत स्लो है। अब देखिए, नेचुरल आवाज़ जो होती है उसी में बोला जाता है, एंड वैसे भी मैंने अपना माइक भी चेंज कर दिया है। ओके, उसके बाद भी आवाज़ नहीं आ रही है, सो प्लीज़ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। अभी तक सिर्फ एक ही साइन आया है, लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है तो मान के चलिए कि सारे साइन इंक्लूड हैं। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 13, 21, 14, 8, 3, 14, 14 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 1, 3, 6, 5। ओके, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत हार्ड टाइम चल रहा है। एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक ऐसा ब्लैक एनर्जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में इनको ये फेस नज़र आ रहा है, मतलब कि इनको लग रहा है कि आप ही इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड आ चुका है, तो ये जो है लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे फाइनेंशियल दिक्कतें, पर्सनल लाइफ की दिक्कतें, या कोई भी। तो ये उन सबसे निकल के इनको फील हो रहा है जैसे आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो इनको मुसीबतों से निकाल के खुशी दे सकते हैं। यस, ये जो हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे थे, पास्ट में ऐसा रहा है। ओके, या फिर अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये आपको बहुत कोल्ड शो करते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, तुम चाहे मेरी लाइफ में रहो या चले जाओ, आई डोंट केयर, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे अंदर इतना, मतलब मैं इमोशनलेस हूँ, या ऐसा कुछ, इगोइस्ट, प्राउड, ये सारी चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं कि ये अंदर ही अंदर आपको लव तो बहुत करते थे लेकिन शो नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको, मतलब या तो आपने इनको इतना पैम्पर किया है कि ये इस तरह के हो गए हैं, बड़े गुस्सैल, जगह जगह सी बातों पे रूठ जाना, एंड मतलब सडन डिसीजन लेना, ये सारी चीज़ें, मतलब किंग ऑफ वैंड वाली एनर्जी जो होती है कि बहुत पैम्पर्ड। ओके, तो ये आपने भी किया हो सकता है, आपने इनको इतना सर पे चढ़ा लिया कि आज ये आप ही को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि ये जो हैं, यस, अब इनकी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। देखिए, लेट गो का कार्ड आ चुका है, मतलब ये कि अब ये इस एटीट्यूड से निकल रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, इंटीग्रेशन का कार्ड आ चुका है, मतलब अब इनको फील हो रहा है जैसे आपके बिना गुजारा नहीं है। ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स, डिवाइन, सब लोग इनको वही चीज़ शो कर रहे हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में नहीं होंगे तो ये खुश नहीं हो पाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड है, मतलब कि ये कनेक्शन चलता रहेगा, आप लोग मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे, लेसन लर्न करते रहेंगे, लेकिन जब तक एक नहीं हो जाते तब तक आप दोनों को सुकून नहीं मिलेगा। तो इस वक्त इनकी जो भी दशा है, ये चाहे आपको कुछ भी शो कर रहे हों, लेकिन सच बात तो ये है कि अंदर से यूनिवर्स इनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें जाना होगा उसी के पास, क्योंकि उसी के पास जाकर तुम्हारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे थे, प्राउड कर रहे थे कि मुझे नहीं जाना है, मुझे प्राउड में रहना है, ईगो शो करना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, इसका रीज़न ये है कि आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, आप लोग बिल्कुल ही निर्लप हो चुके हैं, आप भी इसी तरह का
कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं कि आना हो तो आओ, ना आना हो तो मत आओ। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब इनको लग रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर किसी को आप एटीट्यूड शो कर रहे हैं, दूसरा उसको देख रहा है, उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तब तो उस एटीट्यूड की वैल्यू है। लेकिन अगर दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप चाहें जैसे रहो, तो फिर दिक्कत होनी चालू हो जाती है। ओके, जैसा ये आपको शो कर रहे थे, अब आपने इनको वैसा ही शो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इनको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सही से रहो। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। यस, आप लोग जो हैं, आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड हो रहा हो सकता है। आप लोग कुछ नया करने की सोच रहे हो सकते हैं। यस, अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे तो वो आपका कोई बैड टाइम था, अब आपका अच्छा टाइम आ रहा है। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से स्ट्रगल किया था, एफर्ट किया था, लेकिन कुछ काम बन नहीं रहे थे, तो वो भी अब बनेंगे। एंड यस, देखिए, जितना ज़्यादा आप टेम्परेंस की एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हर जगह अच्छा है। मतलब ये कि आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हैं, तो ये कार्ड आप ही के लिए है। आप इमोशनल बहुत हैं, लेकिन आप यूनिक भी हैं। आप कुछ खास करने के लिए आए हैं, आप बाकी सबके जैसे नहीं रह सकते। ओके, मतलब ये है कि आप लोग जितना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कप्स बहुत सारे हैं, 7 ऑफ कप्स। अब देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का मतलब यही है कि आप जिस तरीके से अब तक चल रहे थे, आपको उससे जस्ट अपोजिट तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंसेस में, अपने लवर के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, आपको यही पता चला होगा अब तक कि लव किसी को समझ में नहीं आता है। सबको लव चाहिए होता है, हर इंसान लव के लिए रो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब उसको मिल जाता है अनकंडीशनल लव या कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो उसी का फ़ायदा उठाना चालू कर देता है, वो उसके साथ गलत करना चालू कर देता है, उसको डीवैल्यू करना चालू कर देता है। एंड यहाँ पर वो दिखाता है कि वो डिज़र्व नहीं करता है। इसीलिए ईश्वर सबको ट्रू लव नहीं देते हैं, क्योंकि ये वही चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल चुकी है कि आप जिस चीज़ से जितना ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो फाइनेंस हो, आप फाइनेंस के पीछे भागेंगे तो वो आपसे दूर भागेंगे। ओके, आप जिस चीज़ के लिए, मतलब आपका क्या काम है, आप अपना काम करिए। सिर्फ आपका मेन फोकस अपने एक्शन पे होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पर। रिजल्ट तो आपके पीछे खुद भागेंगे अगर आपके एक्शन सही हैं तो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए भी वही आया है कि आप यूनिक हैं। आपके अंदर सन की भी एनर्जी है, आपके अंदर मून की एनर्जी है। आप हर जगह पे बैलेंस रह सकते हैं, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। आपकी लाइफ भी काफ़ी टफ रही हो सकती है, एंड आपको जो भी लेसन मिले हैं उनको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो ये साइकिल जो चल रहा था, जो अब एंड हो चुका है, वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग फिर से आपका फ़ायदा उठाएंगे, फिर आपको नुकसान होगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। ओके, जब तक आप लेसन सीख नहीं लेते हैं, तब तक आपको सिखाए, मतलब ये जो रिपीटिशन है ये चलता रहता है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग अपने पे फोकस हो चुके हैं। ओके, एंड जब से आप लोग अपने पे फोकस हुए हैं, तब से आप लोग मस्त हैं। मस्त का मतलब क्या होता है? मस्त होने का मतलब ये होता है कि पहले आप रोते थे, परेशान होते थे, टेंशन में रहते थे, अपने आप को घर में बंद कर लेते थे, सारी खुशियों से खुद को अलग कर लेते थे। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर आपके पास नहीं है। लेकिन जब से आपने सेल्फ लव किया है, जब आपने खुद को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया है कि अगर मैं खुश हूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी अच्छी है। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हैं तो आप दूसरे को कैसे खुश रख पाएंगे? तो ये चीज़ आपने सीख ली है, एंड आपके पार्टनर आपको देख के सोच रहे हैं कि अगर ये आपके साथ होते इस वक्त, तो इनको इस तरह से पेनफुल कंडीशन में नहीं गुजरना पड़ता। ओके, गाइडेंस, कहीं ना कहीं मैंने बताया था ना कि इनको यूनिवर्स की साइड से सब तरफ से गाइडेंस दी जा रही है कि अब आप सही चलो। आपने बहुत कर ली अपने मन की, अब आपको सही से चलोगे, मतलब कायदे से रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वो वाली कंडीशन है। ओके, इनको दिख रहा है कि आप काफ़ी अलग इंसान हैं। आपको मतलब उस तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे कि ये बाकी सबको ट्रीट करते आए हैं, या पहले जैसे आपको ट्रीट करते थे वैसे ही अगर ये आपको अभी भी ट्रीट करेंगे तो आप इनको लिफ्ट नहीं देने वाले हैं। ओके, तो अब ये अपना पैटर्न छोड़ के आएंगे। जो आपको नखरे दिखाते थे पहले, वो सारे नखरे इनके ख़त्म होने वाले हैं।
ड्रीम, बहुत सारे ड्रीम देख रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा इनको इंटीमेसी फील हो रही है, बहुत सारा, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो उन सारे मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो इन्होंने रिसेंटली आपका कोई ड्रीम देखा हो सकता है या आपने इनका कोई ड्रीम देखा हो सकता है। ओके। एंड अब इनको लग रहा है जैसे इनकी दुनिया आप ही के आसपास घूमती रहती है, आपको लेके सपने, जब तक इनकी आंखें खुली रहती हैं तब तक आपको लेके सोचते रहते हैं, जब सो जाते हैं तो आपसे जुड़े सपने इनको आते हैं। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ें अब वर्क नहीं करेंगी, मतलब आप इनके दिलो दिमाग पे इस कदर हावी हो चुके हैं, सवार हो चुके हैं कि आपको भूल पाना, छोड़ पाना, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। इस वजह से अब ये कोल्ड बिहेवियर इनका ख़त्म होगा। ओके, यस, आपने इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये देखिए 14 की एनर्जी आई है, 14 को अगर आप प्लस करते हैं तो वो भी 5 होता है। एंड 5 की जो एनर्जी होती है वो होती है चेंज की एनर्जी। आपने इनको बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि नो नीड टू कम, लॉक कर दिया है आपने, बिल्कुल इनसे इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया है, ऐसा आप शो कर रहे हो सकते हैं, या आपका जो भी एटीट्यूड है उससे इनको ऐसा शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हैं अब सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि इनको चारों तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि अब जो कुछ ठीक करना है तुम्हें ही करना है। ओके, गलती इनकी थी, इस वजह से आपने इनको बाहर निकाल दिया। अब ये कैसे अंदर आते हैं, कैसे आपके दिल में जगह बनाते हैं, ये चीज़ें इनको डिसाइड करनी है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज। आपसे कहा जा रहा है कि जो पहले सब चल रहा था, इनके नखरे, इनके ईगो, प्राउड, वो सारा टाइम अब गया। अब एक न्यू फेज स्टार्ट होगा जिसमें आपकी मानी जाएगी, जिसमें आपकी बात चलेगी, जिसमें आपका अपर हैंड रहेगा एंड आपके पार्टनर आपके अंडर में रह के जो सही होगा वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करने लग जाएंगे तो उसको मान लिया जाएगा, लेकिन अब चीज़ें बदलेंगी। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।